हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे और आज भी पिछली क्लास की भांति आज भी हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों को आगे करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जुड़ जाइए अब मोस्ट एमसीक्यू प्रश्नों के साथ ऑनलाइन स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न कराए जाएंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग का जो प्रश्न हो रहा था यही था, हम लोग का पिछली क्लास का लास्ट प्रश्न, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। और हम यह बताए थे कि जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आप लोगों को हम जो भी मेले उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण मेले हैं उनको हम अगली नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेले लगते हैं और कहाँ कहाँ पर लगते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न का आप लोगों ने सही आंसर किया था। इसका जो सही आंसर था वह था नौचंदी। नौचंदी मेला जो है यह उत्तर प्रदेश का कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है। आज आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेले सब बताएंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यह है, उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए है बनारस, बी है लखनऊ, सी है बलरामपुर, डी है अयोध्या। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है अयोध्या। इसका जो सही आंसर है वह है अयोध्या। अयोध्या। तो दोस्तों, आज हम संग्रहालय के बारे में कुछ मोस्ट प्रश्नों को और देख लेते हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो नक्षत्रशालाएँ हैं, जो मोस्ट यहाँ से प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं जो हमारा पहला नक्षत्रशाला है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। जो दूसरा हमारा है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह, यह है गोरखपुर में। यह सबसे बड़ा नक्षत्रशाला है। वीर बहादुर सिंह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नक्षत्रशाला है हमारा गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। और जो हमारा तीसरा है भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, यह है रामपुर में। कहाँ है? रामपुर में। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला को हम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला को आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी कहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला। जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला यह है प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। ऑप्शन में इलाहाबाद भी आ सकता है। तो दोस्तों, दोनों में से कोई भी हो आप लगा सकते हैं। तो देखिए, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, वीर बहादुर नक्षत्रशाला, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। चौथा है हमारा जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको बता देते हैं कि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जो सुअर होती हैं वह सबसे ज़्यादा गोरखपुर में ही मिलती हैं। सुअर, जो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक सुअर मिलती हैं वह हमारी गोरखपुर में ही मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, अब विश्व का सबसे जो गोरखपुर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है हमारा, विश्व का सबसे जो लंबा प्लेटफॉर्म है यह भी हमारा गोरखपुर में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। एक सुअर से एक रोग भी होता है जिसका नाम है स्वाइन फ्लू। तो दोस्तों, यहाँ से 3 प्रश्न आप लोगों को गोरखपुर से मिल गए। गोरखपुर में भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जो सुअर हैं वह गोरखपुर में मिलती हैं। और जो गोरखपुर जो प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, यह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और सुअर से एक स्वाइन फ्लू होता है, यह भी आप लोग जान लिए। तो दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो दोस्तों, आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण मेले लगते हैं उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में करीब 2250 मेले लगते हैं। कितना? करीब 2250 मेले लगते हैं।
तो सारे को तो हमें याद नहीं करना है, क्योंकि छोटे से लगाकर बड़े तक सभी मेले लगते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो हमारे प्रश्नों में आ सकते हैं, उनको हमको लेकर चलना है, क्योंकि यहीं से हमारे प्रश्न बनते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में मेले लगते हैं, जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहाँ से प्रश्न हमारे बनते हैं यूपी स्पेशल से। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला है यह है हरिदास मेला। क्या है? हरिदास मेला। या हरिदास मेला कहाँ पर लगता है? वृंदावन में। कहाँ पर लगता है? वृंदावन में। या हरिदास जयंती भी प्रश्न में आ जाता है, तो यह हमारा होगा वृंदावन में ही। अब हमारा जो दूसरा मेला है देव मेला, यह बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। जो यह देव मेला कहाँ पर लगता है? यह लगता है हमारा बाराबंकी में। कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में। इसको बहुत दोस्तों याद करते हुए चलेगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न हमारे 1 या 2 नंबर हर एग्जाम में, यूपीएसआई हो गया, जेल वार्डन हो गया, यूपी से रिलेटेड कोई भी यदि एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहाँ पर मेलों से ज़रूर प्रश्न 1 या 2 जरूर प्रश्न मिलते हैं। तो दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट मेला है वह है बटेश्वर। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में। आगरा में ताज नगरी जिसे कहते हैं आगरा को, यहाँ पर बटेश्वर मेला बहुत महत्वपूर्ण मेला है। अब जो हमारा नेक्स्ट है मकनपुर मेला। कहाँ पर है? मकनपुर मेला। यह लगता है हमारा कन्नौज में। कहाँ पर लगता है? कन्नौज में। अब जो हमारा नेक्स्ट मेला है वह है सैयद सलार मेला। कौन है? सैयद सलार मेला। यह है बहराइच में। कहाँ पर है? बहराइच में। बहराइच में। अब जो हमारा लगता है कंस मेला, इससे तो आप लोग यदि प्रश्न में आ जाएगा कंस मेला, तो इससे कृष्ण से आप लोग को रिलेट करके इसको लगा सकते हैं कि कृष्ण जी मथुरा से रिलेटेड थे, तो कंस मेला भी वहीं से रिलेटेड होगा। और एक हो गया झूला मेला। क्या हो गया? झूला मेला। यह भी हमारा मथुरा में ही लगता है। अब जो हमारा नेक्स्ट मेला है देवी पाटन मेला। कौन सा है? देवी पाटन मेला। देखिए देवी से देवी हो गया और बलरामपुर मतलब रामपुर, सीता ये यहाँ पर कोरिलेट करते हैं। राम जी यहाँ पर हैं और देवी मतलब सीता, मतलब जो ऐसा मेला आएगा वह कहाँ पर होगा? ऑप्शन में दिया रहेगा, उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर मेला मेरठ में है। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ पर है? मेरठ में लगता है दोस्तों। गढ़मुक्तेश्वर मेला मेरठ में लगता है। मेरठ से एक प्रश्न और भी बना सकते हैं हम, क्रांति नगरी जिसे कहते हैं। मेरठ को हम लोग क्रांति नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट मेला है वह है गंगागढ़ मेला। गंगागढ़ मेला यह भी हमारा कहाँ पर लगता है? यह भी हमारा लगता है मेरठ में ही। कहाँ पर लगता है? मेरठ में। अब जो नेक्स्ट मेला है गणगौर। कौन सा है? गणगौर मेला। यह हमारा लगता है आगरा में। ठीक है दोस्तों, यह हमारा लगता है आगरा में। माघ मेला। माघ मेला हमारा लगता है प्रयागराज। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। अब जो हमारा नेक्स्ट मेला है दादरी मेला। कौन सा है? दादरी मेला। यह लगता है बलिया में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर जो भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेले थे यहाँ पर हम लोग करा चुके हैं। एक और देख लेते हैं, मकनपुर मेला एक लगता है। मकनपुर मेला वह लगता है कन्नौज में, जो हम आपको पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि मकनपुर मेला कहाँ पर लगता है? कन्नौज में। और तीर्थ नगरी के एक नाम से भी जगह जानी जाती है। तीर्थ नगरी कौन सी है? प्रयागराज। तो यहाँ पर आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेले देख लिए, तीर्थ नगरी इलाहाबाद या प्रयागराज। यदि पेठा नगरी या ताज नगरी पूछ दिया तो वह है आगरा में। तो दोस्तों आज आप लोग देखे प्रमुख मेलों के बारे में और नक्षत्रशाला के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मेलों को एक बार और यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, 2-2 सेकंड आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट मेले हैं यहीं से आप लोगों के जो भी मेले से प्रश्न आएंगे यहीं से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों आप हमारे चैनल को फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं ऑनलाइन स्टडी IQ पर। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्योंकि आज हम लोग नक्षत्रशालाओं पर देख लिए और जो भी हमारे उत्तर प्रदेश से जो महत्वपूर्ण मेले लगते हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए। तो आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किस प्रदेश से लगती है?
उत्तर प्रदेश की यदि पूर्वी सीमा के बारे में पूछ रहा है किस प्रदेश से लगती है तो वह है बिहार। उत्तर प्रदेश के पूर्व में देखिएगा कौन सा है, बिहार है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है ए है 2, बी है 3, सी है 4 भागों में, डी है 5। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को हम लोग 3 प्राकृतिक भागों में बांट सकते हैं। पहला जो क्षेत्र है वह है भावर, दूसरा है तराई और तीसरा है मैदानी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगर जो है वह किस नदी के किनारे है। ए है गंगा, बी है गोमती, सी है सरयू और डी है यमुना। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वह होगा सरयू। सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या स्थित है। और अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यह है मथुरा, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। दोस्तों यहाँ पर आगरा होगा, यहाँ पर आगरा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, कौन सा प्रश्न है, उत्तर में तेल शोधक कारखाना। जो तेल शोधक जो रिफाइनरी है इसका जो ऑप्शन दिया गया है मथुरा, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा में जो कौन सा सही होगा। तो दोस्तों जो तेल शोधक कारखाना है इसका जो सही आंसर है वह है मथुरा में। हमारा जो रिफाइनरी है वह है मथुरा में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों यदि आप और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।